पुलिस का चक्कर काटते काटते हालत ख़राब हो गई। अंत में हम आके यहाँ कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुलिस नाकाम साबित हो रही है। क्या कर रहे हैं लोग? करे बस कार्य चल रहा है। न्याय क्या होता है पता नहीं। पूरे जीवन की कमाई चोरी होने के बाद पीड़ित दर दर भटक रहा है। कभी पुलिस का चक्कर तो कभी कोर्ट का चक्कर। पुलिस मुकदमा भी दर्ज करती है कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। पीड़ित का कहना है सारे सिस्टम दिखावटी है। पुलिस कहती है जांच के बाद होगी कार्रवाई। एसपी ग्रामीण आजमगढ़ ट्रोलिया थाने के अंतर्गत आने वाले भेलाडांग गांव में राम शब्द के घर में भयंकर चोरी होती है, जिसमें चोरों ने पूरे जीवन की कमाई और जेवर चोरी कर फरार हो गए। इस घटना की जब पूरी जानकारी मिश्रा परिवार को होती है तो वह अपने स्तर से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि पड़ोस के ही लोगों की मिली भगत से यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। लिहाजा पीड़ित पुलिस थाने पहुँचता है और पूरी घटना की सूचना थाने पर लिखित रूप से देता है। पुलिस इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए चोरी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करती है और संदिग्ध लोगों से शीघ्र पूछताछ का आश्वासन देती है। पीड़ित का ये कहना है कि जिन जिन लोगों पर शक जताया गया है उनसे पूछताछ करे और कानूनी कार्यवाही करे, लेकिन इस घटना को पखवाड़ा बीत गया। पुलिस सिर्फ अपना कागजी खाना पूर्ति करती है। ये भी पीड़ित द्वारा बताया गया कि जांच के नाम पर जब जब पुलिस पहुंची है तो उन संदिग्धों के घर जाकर उनका चाय पानी पीकर वापस चली जा रही है। हमें इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी सूचना भी नहीं दी जा रही है। पुश्तैनी जेवर और घर की पूरी कमाई को एक पल में चोरी कर गायब हुए संदिग्धों की जानकारी भी देने पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब इसको लेकर पीड़ित कभी पुलिस दफ्तर की चक्कर लगा रहा है तो कभी कोर्ट का सहारा लेने के लिए कोर्ट में चक्कर काट रहा है। न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है। यह एक घटना सिर्फ एक राम शब्द मिश्र की ही नहीं, कमोबेश इस तरह के पीड़िताएं दिन घूमते रहते हैं और न्याय न पाने की शक में दर दर भटकते रहते हैं। जब इस घटना का पूरा संज्ञान लेने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की गई तो एसपी ग्रामीण का कहना है कि इस घटना का संज्ञान लिया गया है, इसमें मुकदमा दर्ज है। पीड़ित पक्ष द्वारा जो बातें बताई गई है उसकी जांच की जा रही है। कुछ आपसी विवाद का मामला है। इस पूरे प्रकरण में फॉरेंसिक टीम का सहारा लिया जाएगा और जो भी तथ्य आएंगे उसे आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ये तो रहा पुलिस का पक्ष की वह कार्यवाही और जांच करेगी, लेकिन उसे पीड़ित का क्या? इसके पूरे जीवन की कमाई एक पल में गायब हो गई। अब वह जिस पर शक कर रहा है कम से कम पुलिस उनसे पूछताछ करे, क्योंकि समय बीतते बीतते सबूत भी निष्क्रिय होते जा रहे हैं और घटना को अंजाम देने वाले मजबूत। बहरहाल अब ये देखना है कि इस पीड़ित को क्या इतने आधुनिक पुलिस न्याय दिला पाती है या वक्त के थपेड़ों में कागजों और फाइलों में सिमट कर रह जाता है। मुकेश जी, क्या मामला है पूरा? सर, हमारे घर की 1 तारीख को रात को चोरी हो गई। मामले का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। हमने थाने में तहरीर दी, इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। थाने से हम असंतुष्ट हैं। पुलिस का चक्कर काटते काटते हालत ख़राब हो गई। अंत में हम आके यहाँ कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस कुछ सुन ही नहीं रही है। पुलिस के पास इतनी व्यवस्था है, ना तो सर्विलांस में मोबाइल लगा रहे हैं, नेट तो BTS निकलवा रही है। हम कुछ नाम भी दिए हैं, उसके बारे में भी अभी तक पुलिस ने खोजबीन की। पूरा प्रकरण क्या है? चोरी हुई है घर पे चोरी हुई है। पुलिस उसको संज्ञान नहीं ले रही है। आप पुलिस के अधिकारियों से मिले हैं? हाँ, पुलिस के अधिकारियों से भी मिले, लेकिन कोई अब तक सुराग नहीं लगा। क्या कर रहे हैं? पुलिस नाकाम साबित हो रही है। क्या कर रहे हैं लोग? करे बस कार्य चल रहा है, जल्दी ही खुलासा हो जाएगा, लेकिन अब तक न कोई पकड़ा गया, न तो किसी के ऊपर कार्रवाई हुई, न तो कोई सर्विलांस लगा। कितने की चोरी हुई थी? लगभग 7-7.5 लाख का गहना गया है और 47,000 रुपये कैश गया। तो आप लोगों का शक जिस पे है उसको नहीं पकड़ी है? जिसके ऊपर शक है उसको भी अभी तक नहीं पकड़े। ना किसी से पूछताछ की जी, ना किसी से पूछताछ की। हाँ, कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं, बस केवल अच्छा काम चल रहा है। आज आपका क्या नाम है? राजेश कुमार मिश्रा। अच्छा, आप ही घर में भी हैं? जी जी जी, ठीक। हम दोनों सगे भाई। अच्छा। चीज़ को थाना ट्रोलिया के अंतर्गत भेलाडांड गांव में एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर तत्काल
मुकदमा दर्ज भी किया गया है। इसमें सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया है कि जल्द से जल्द अनावरण इसका किया जा सके। पूरी तरह से पूरी पुलिस टीम लगी है। साथ ही यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो जिन पर ये संदेह का आरोप लगा रहे हैं उनके साथ कुछ वाद विवाद हुआ है, तो उस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाएगा। सभी तथ्यों की जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें धमकी दे रहे हैं। उसका भी संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।